नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप सभी को बताया गया था, कल यानी कि 21 तारीख की डेट में आपकी भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जो कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर होगी। और इस दौरान आरक्षण के मुद्दे का अगर निस्तारण हो जाता है तो भर्ती प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे, मामला कोर्ट में जो मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर है वो चल रहा है। भर्ती पर किसी भी तरह का स्टे नहीं है, उसके बाद भी भर्ती में देरी हो रही है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो है वो एक तरह से आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर की कटिंग बनकर रह गई है। सभी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ देखने को मिले, कुछ अच्छा देखने को मिले, लेकिन वो इंतज़ार उनका बढ़ता ही जा रहा है। पदों की संख्या भी इतनी नहीं है कि अभ्यर्थी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें कि चलो पदों की संख्या अच्छी खासी है तो हो सकता है भले ही डिले हो, लेकिन हो जाए तो हमारा भी इस भर्ती में हो जाए। जिसमें अगर 6000 पद होते तो अभ्यर्थियों को एक अलग वहाँ पर खुशी होती कि अगर डिले हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं देरी हो रही है तो हो जाना है। पद अच्छे खासे हैं, कटाव थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या भी इतनी कम है कि उसके बाद भी अभ्यर्थियों को निराशाएं ही हाथ लग रही हैं। 2021 से 2025 आ गया, अभी तक बस यही है कि शासनादेश अब आएगा अब आएगा, अभी तक नहीं आ पाया है। देखेंगे कोर्ट मैटर या फिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान बच्चों को अनिवार्य शिक्षा न मिलने की जिम्मेदारों पर क्यों न की जाए कड़ी कार्रवाई। हाई कोर्ट विद्यालयों में पठन पाठन पूरी तरह से बाधित है। मैनेजमेंट कोटे से पहले भर्ती हो रही थी, लेकिन इस बार लिखित परीक्षा के आधार पर सरकार ने विज्ञापन जारी किया। इस भर्ती का लिखित परीक्षा के आधार पर ये जो भर्ती है वो संपन्न कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने अपर सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों के खाली पदों के चलते बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यह उनके मौलिक अधिकार का हनन है। इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर क्यों न कड़ी कार्रवाई की जाए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या की अदालत ने बांदा के कृषि औद्योगिक विद्यालय की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस संबंध में अपर सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। बांदा स्थित कृषि औद्योगिक विद्यालय कमेटी ने कहा कि एक समय था जब विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक व 4 सहायक अध्यापक कार्यरत थे। वर्तमान में विद्यालय में न प्रधानाध्यापक है और न ही सहायक अध्यापक। 15 नवंबर को 2025 को भर्ती परिणाम घोषित किया गया था। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन वह याचिका भी 15 फरवरी 2024 को खारिज हो गई। और आप देखेंगे 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। 1 साल बीतने के बाद भी खाली पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है। विद्यालय मान्यता प्राप्त व राज्य वित्त पोषित है, उसमें कोई भी सरकारी अध्यापक नहीं है। याची अधिवक्ता ने दलील दी है कि सभी बाधाएं हटने के लिए 1 साल बाद भी खाली पदों को अभी तक नहीं भरा गया है। कोर्ट ने अपर सचिव से पूछा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। तो क्या 11 मार्च को मामला फाइनल हो जाएगा? सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यही है, शिक्षकों की नियुक्ति न होना बच्चों के मूल अधिकारों का हनन। हाईकोर्ट ने अपर सचिव बेसिक शिक्षा से पूछा, अनुच्छेद 21A का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर क्यों न हो कोई कार्रवाई। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, और ऐसा कहा गया है कि अब कार्रवाई की जाएगी। और अपर निदेशक ने हलफनामा देकर सरकार को लिखी पत्र की जानकारी दी, किंतु वह नहीं बताया कि स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति पर क्या निर्णय लिया गया है। इतना भर कहा कि भर्ती प्रक्रिया जो है चल रही है। आप देखेंगे कोर्ट में भी यही कहा जा रहा है, और अधिकारी भी जब अभ्यर्थी भी जाते हैं अधिकारियों से मिलने के लिए भर्ती संबंधित कोई भी सूचना के लिए, तो उनको भी यही आश्वासन दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया आपकी गतिमान है और चल रही है। कुछ भी क्या कुछ हुआ, क्या काम आगे बढ़ा, इसके संबंध में आप देखेंगे कोई भी उन लोगों की प्रतिक्रिया नहीं होती है, और प्रक्रियात्मक देरी लग रही है, ये कहना है इन लोगों का, अधिकारियों का। कुछ समय लगेगा। इस पर याची अधिवक्ता ने कहा कि सारी बाधाएं हटने के बाद कि 1 साल बाद भी खाली पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। तो 11 मार्च को समय दे दिया गया है, व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया है 11 मार्च को। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप देखेंगे कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं मनमानी है। जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द अगर इसका निस्तारण हो जाता है तो आपको
अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, यानी कि 11 मार्च से पहले अगर अधिकारी लोग एक्टिव होंगे इस भर्ती को लेकर और माननीय कोर्ट के आदेश का अगर ये लोग पालन करते हैं तो 11 से पहले पहले आपको शासनादेश देखने को मिल सकता है। अगर पालन नहीं करेंगे तो वो अलग बात है कि क्या होगा। तो इंतज़ार करते हैं, बाकी आगे से जो भी सूचनाएं होंगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही साथ देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से पीसीएस भर्ती संबंधित सूचनाएं, जिसमें कि जो है पीसीएस 25 का आवेदन प्रारंभ हो गया है और 24 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जारी न होने से अभ्यर्थी परेशान है कि वो प्रीलिम्स की तैयारी करें या फिर मेंस की। यानी कि प्रीलिम्स में वो आवेदन कर दें क्योंकि उनको तो पता नहीं कि रिज़ल्ट में उनका नाम आएगा कि नहीं, रिज़ल्ट उनका प्रीलिम्स हो पाएगा कि नहीं। तो 25 में वो फॉर्म डालें और प्रीलिम्स की तैयारी करें या फिर 2024 के मेंस की तैयारी करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि रिज़ल्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो देरी बहुत ज़्यादा हो रही है, पीसीएस के रिज़ल्ट में भी इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। और सूचनाएं ऐसी आ रही हैं कि लगभग 10 से 12 दिन का और डिले है, इस रिज़ल्ट में 10 से 12 दिन और लग सकते हैं। जो भी स्थिति हो या फिर जो भी समस्याएं आई हों, किस वजह से रिज़ल्ट में यहाँ पर डिले कर रहे हैं, तो जो भी सूचना होगी आप सभी को समय समय पर अपडेट किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।